हेलो सेजिटेरियस, आज हम आपकी अप्रैल की प्रिडिक्शन करने वाले हैं जिसमें कि 29 मार्च जो सैटर्न ट्रांजिशन होने वाला है, शनि का जो गोचर होने वाला है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि धनु राशि की ढैया स्टार्ट होने वाली है, सिंह और धनु राशि की। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सिर्फ ढैया की बात नहीं करेंगे, सैटर्न का जो ये गोचर होने वाला है, शनि का जो ये गोचर होने वाला है, और इस टाइम पे शुक्र और बुध का जो वक्री टाइम पीरियड चल रहा है 1-1.5 महीने के लिए ही, तो उस पे बात करेंगे कि क्या असर पड़ेगा हर ज़ोडिएक साइन पे। तो अब हम धनु राशि की बात करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे आपके बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंसिस, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, सभी एरियाज़ पे नज़र डालेंगे कि कैसे रहने वाला है। ठीक है, क्या असर पड़ेगा अप्रैल में इस ट्रांजिशन का, और इस टाइम पे जो 2 ग्रह वक्री चल रहे हैं उसका भी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है, थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस दिखेगी हर चीज़ में, लेकिन सबके लिए अलग अलग मैटर रहेगा। देखते हैं आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा टाइम पीरियड जाने वाला है ये। ओके, लास्ट में मैं आपको रेमेडी, कुछ वास्तु टिप और स्टोन्स भी सजेस्ट करूँगी। ठीक है, जनरल बेसिस पे ही। तो ये जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, जितना आपसे रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़, काफ़ी सारे न्यू आइडियाज़, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, ये सब दिखाई दे रहा है मेरे को। 1 और 4 नंबर आया है, फिर 5 नंबर को दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। जो भी आपने नया स्टार्ट किया है, जो भी आप नई नींव डाल रहे हैं, 3-4 महीने हुए हैं किसी रिलेशनशिप को, मैरिज में, अब आपको अभी कहा जा रहा है कि आपने जो भी बोया है ना, जो भी पौधा लगाया है पॉजिटिवनेस का, ठीक है, वो आपको सब रिटर्न में मिलेगा। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की, थोड़ा सा सब्र रखने की। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सब्र ही तो रख रहे हैं, ठीक है, और कितना सब्र करे। तो आपको कहा जा रहा है कि यह सब्र का फल मीठा होता है। तो वही चीज़ें हैं कि जिसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देना, अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आना आपको इन दिनों देखने को मिलेगा। ओके, हेल्थ के रिलेटेड मैं कहूँ, कहीं ना कहीं माइग्रेन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आते दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये ओवर टेंशन की वजह से नींद ना आने की प्रॉब्लम होना, लेट सोना। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, वरना जो माइग्रेन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इन दिनों। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यही दिखाता है। दुविधा, बिजनेस करे, जॉब करे, बिजनेस नहीं उस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, तो साथ में जॉब भी करना चाहिए। क्या जॉब चल रहा है, चलने दो, साथ में कोई साइड बिजनेस भी शुरू करना चाहिए क्या। ओके, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे क्या। एंट्रेंस देना चाहते हैं तो एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा क्या। ये सब सवाल जवाब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस का ओवरवेल्म होना इस टाइम पीरियड में थोड़ा बना रह सकता है, और वो खुद के ही होंगे। ऑल ओवर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वो भी थोड़ा सा हमें, जिसे कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक लगना कि वाकई में ही हो रहा है मेरे साथ, या मैं कोई सपना देख रही हूँ, सपना देख रहा हूँ। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप धनु राशि वाले हैं, सेजिटेरियस है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए हाथी पे फोकस नहीं करना है। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे मैरिज से रिलेटेड, चाहे आप बच्चे का बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, ओके, न्यूमरोलॉजी से, या फिर वास्तु सजेशंस चाहते हैं, तो नंबर दिया हुआ है। जेमस्टोन चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है वीडियो में।
उसमें मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है ना, लाइक अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है आपको। इन दिनों इस 2.5 साल के पीरियड में आपके साथ कुछ ऐसा कोई अचानक से आपका, जिसे कहते हैं ना, वीडियो वायरल हो जाएगी, आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा, लाइक आपके अंदर, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया में आना है, आपके अंदर ऐसे टैलेंट्स है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर एक इंसान के भीतर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। किसी के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, कोई मेहंदी बहुत अच्छा लगाता है, ठीक है, और फाइनेंसिस के बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है। तो किसी से भी रिलेटेड आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आप देखिए, सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि आपको आपके कौन से काम के लिए, कौन से टैलेंट के लिए लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं। ये टाइम है, ये टाइम है आपका ग्रो करने का, ओके, जिसमें करता धरता आप ही होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं आना है इस टाइम पे, ठीक है। स्पेशली जो थोड़ा सा 12 अप्रैल तक का टाइम है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, क्योंकि इस टाइम पे जो कम्युनिकेशंस हो रही हैं ना, उसमें ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, डिले होना, कन्फ्यूजन होना, ये सब देखने को मिल रहा है। हालांकि आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो फेवरेबल कार्ड्स है, अच्छे कार्ड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी द्वंद्व और असमंजसता बरकरार रहेगी आप में, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, अब इसके नीचे भी 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये है कि ये भी कार्ड दिखाता है वेटिंग गेम। अभी जो टाइम है थोड़ा सा ठहरा हुआ है, और आपको भी कहा जा रहा है कि अगर कहीं से भी आपको लगता है कि मैंने बहुत हाथ पैर मार दिए, बहुत कोशिश कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा है, मन के मुताबिक क्या वैसे भी नहीं हो रहा है, चवन्नी भी नहीं हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ठीक है। आपको ज़रूर आपके सब्र का फल मिलेगा, ओके। जिसे कहते हैं ना, पौधा जस्ट लगाया ही है आपने, तो थोड़ा सा उसे अच्छी तरीके से फलने तो दीजिए। इस टाइम ज़रूरत है उसे अच्छी तरीके से केयर कीजिए, ओके। डेली उसे देखते रहेंगे तो वो तो बढ़ेगा नहीं, उल्टा उसकी ग्रोथ रुक ही जाएगी। इसीलिए कर्म करते जाइए एंड देन सरेंडर कर दीजिए, यस। और जैसे कि मैंने कहा, इस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, तो ये जो 2.5 साल का पीरियड है ना धनु राशि, ऑनलाइन वर्क के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके आप आइए अप्रैल के बाद। और ऑलरेडी अगर आप है तो यही आपके लिए मैसेज है, अप्रैल के बाद, मिड अप्रैल में या लास्ट अप्रैल में कोई आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, ओके, या फिर आपको वो हाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी जो आप अपेक्षा, मीन्स कि आप उम्मीद रखते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ओके। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। कंसिस्टेंसी, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, ये क्या करती रहती हो पागलों की तरह सोशल मीडिया में, ठीक है, आप अपने ही दिमाग में घुसे रहेंगे। आपका कोई यूट्यूब चैनल पहले फेल हो गया है, कोई इंस्टाग्राम चैनल में आप जो कंटेंट डालते हैं, लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको फॉलो नहीं करते, आपको लगता है कि मैं भी तो दूसरों की तरह ही कर रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी है। आप देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट भी है, आप देखिए आप अपने काम को और कितनी बेहतर तरीके से निखार सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आता है जब वो अपनी उस हाइट्स को पा सकता है, लेकिन उससे पहले उसको प्रयास करने होते हैं। आपने देखे होंगे कि एकदम से किसी की कहानी सुनने में आती है कि अरे वो देखो आईएएस बन गया, वो देखो आईपीएस बन गई। आपको पता है उसके 4 साल की मेहनत छुपी हुई होती है उसमें। हर कोई बताता जताता नहीं रहता है, छुप छुप के, जब रातों को अंधेरों में सब सो रहे होते हैं, ठीक है, लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तब वो पढ़ रही होती है, और एकदम से फिर वो रिजल्ट के रूप में डिक्लेयर होता है। कुछ ऐसा ही
आपको करना है कि अगर आप सबको बता देते थे ना, तो इस टाइम आप थोड़ा सा छुप के काम कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना कि आपकी बोली से ज़्यादा आपके एक्शन बात करते हैं। ठीक है, तो अपने आइडियाज़ किसी से शेयर करना, अपने सक्सेस किसी से शेयर करना, एकदम से 20-30 व्यूज़ आते हैं, 500 व्यूज़ आ गए, हो जाता है ना, हम खुश हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि खुश नहीं होना है। देखिए कि वहाँ पे क्या आपने अच्छा डाला था, उसे और कैसे निखारा जा सकता है। वो 500 से फिर 1K बनेगा, फिर 2K बनेगा, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके लिए कहने का मतलब यही है, थोड़ा सा पेशेंस मांग रहा है ये समय आपका, थोड़ा सा सब्र मांग रहा है। आपको ज़रूर वो हाइट्स मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ इस टाइम पे हायर स्टडीज़ में पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे। मैंने कहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे। बहुत समय से अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि प्लान्स बनाइए और उस प्लान्स के अकॉर्डिंग आप चलिए। तो आपको देखने को मिलेगा थोड़े ही टाइम पे पॉजिटिव डेवलपमेंट खुद हो रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ओके, और अगर आप बहुत लंबे समय से किसी एक पढ़ाई में, कोर्स में अपना 100% डाल रहे थे, वो हो सकता है सेजिटेरियस आपकी तरफ से वो 100% हो, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह रही थी। उस पर विचार कीजिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए जो आपका टाइमिंग है अच्छा दिखा रहा है अप्रैल के लिए, कि हायर स्टडीज़ में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के चांसेस है। ओके, हायर स्टडीज़ मींस जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, अपने अपने लेवल पे जो भी हायर स्टडीज़ है वो सभी। अब आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिज में नज़र डालते हैं क्या है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लेनिंग मोड में दिख रहे हैं आप अपनी मैरिज लाइफ में। ठीक है, पार्टनर से अटेंशन ना पाना, थोड़े से ना धनुराशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल जवाब करना, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को। अगर सामने वाला आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रही आपकी, तो आप भी थोड़ा सा रुक जाइए अब। यस, अगर नो कांटेक्ट और नो सिचुएशन का फेस चल रहा था इस टाइम पे, मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में है कहीं ना कहीं। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में है, प्लस वो थोड़े से द्वंद्व में है कि अब इस रिलेशनशिप में वो आगे कंटिन्यू करे या ना करे। आपकी तरफ से कोशिशें जारी है। आप ये रिश्ता चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि कभी आप दोनों ने कस्में खाए थे, वादे किए थे कि ना केवल मैं अपना प्रेजेंट मोमेंट बल्कि अपना फ्यूचर मोमेंट भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैंने तो सपने भी देख लिए हैं तुम्हारे साथ फ्यूचर के लिए। फाउंडेशन का कार्ड आया है, क्यों ना क्योंकि ओवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। मैं तुम्हारे साथ अपने पूरा जीवन देखता हूँ। मीन्स वही कि अगर शादी वगैरह नहीं हुई है आप दोनों में, तो कहीं ना कहीं शादी, बच्चे, पूरी फैमिली आप दोनों ने सोच ली है, सपने देख लिए उतनी दूर तक के। लेकिन आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। मैरिज लाइफ में मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पास्ट में आपको समय नहीं देते होंगे, आप उनके पीछे बहुत भागे होंगे, लेकिन इस टाइम पे आपका खुद का फोकस सिर्फ आप पे है, अपने आप पे है, अपने करियर में है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। वही कहा ना मैंने, अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आपको आपके फैमिली के फ्रेंड्स भी ये सब बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो तुम पे ध्यान नहीं दे रहा, तुम अपने आप पे ध्यान दो, तुम अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके कामकाजी कर दो, अपने आप की प्रतिभा को बाहर निकालो। नो मैटर्स कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ठीक है ना, टैलेंट बात करता है, टैलेंट। ओके, एजुकेशन तो है ही है, लेकिन टैलेंट बात करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट्स पे वर्क करते नज़र आ रहे हैं, प्लस सेल्फ हीलिंग पे आपका फोकस है। ओके, तो मैं यही कहूँगी कि मैरिज लाइफ में मुझे थोड़ा सा यही दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब है अपने स्पाउस के बिहेवियर से, कहीं ना कहीं पास्ट में रहे हैं डिस्टर्ब। अब आपके
जो स्पाउस है कहीं ना कहीं वो आपके इस बिहेवियर से परेशान हो रहे, वही रिवर्स हो गई हैं चीज़ें। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले आप उन पे बहुत ध्यान दिया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका ध्यान हटता जा रहा है उनकी तरफ से, या फिर आप उनसे उनसे उतना ही बातचीत करते हैं या फिर उनको उतना ही जवाब देते हैं जितना ज़रूरी है। ठीक है ना, वो ओवर करना कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बंद है, या फिर आपको ये किसी ने ऐसा करने के लिए कहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। और आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, आपको ऐसे करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप फिर भी, जिसे कहते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वही प्रोसेस में आप दिख रहे हैं मेरे को। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई, मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर चुके हैं। उनकी फीलिंग्स एनर्जीज ऐसे कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब पीस चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। देखते हैं टैरो से। अब बर्दाश्त करने की सीमा कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी है। यस, द टावर। अगर कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का टाइम हो गया है, तो मैं देख रही हूँ कि शायद वो रिलेशनशिप अब नहीं होगा। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है धनुराशि कि किसी तरीके की नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ। ओके, और अब आप शांत बैठ गए हैं, जैसे कि मैंने कहा सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हैं आप। तो क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ चुका था कि सिर दर्द की परेशानी होना, एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब होते देख रही हूँ मैं कि आपके पास्ट में और प्रेजेंट में भी ऐसी स्थिति रही होगी। लेकिन आप धीरे धीरे खुद को, अब जिसे कहते हैं ना, हील कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में आ रहे हैं कि भाई सामने वाले को तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, तो मैं अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा ड्रेन्ड करूं। तो आप उस चीज़ से निकल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि हाँ, आपके प्रति जो भी हुआ है गलत हुआ है। ओके, तो अब आप, मुझे यही दिख रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन करके एक क्लोजर के साथ पीछे हट रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में रहे हैं, तो आप रिश्ता ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की चाह में हैं। ये आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अब इस रिश्ते को वर्क कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ मैं आपको, किसी भी बंदिश में। ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बंधन में, कि अगर सामने वाला बोल रहा है ऐसा करो तो ऐसा, वैसा करो तो वैसा करना है। अगर थोड़ा सा भी आप अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उससे शिकायत जाहिर कर रहे हैं या टाइम मांग रहे हैं, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, या आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी आपको यही राय दे रहे हैं कि ऐसे रिश्ते मूव नहीं करता, ये गुलामी हो रही है, प्यार नहीं हो रहा है। ओके, तो लव रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप की यही एनर्जीज है कि अगर रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति आ चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बांधा जा रहा है, ओके, या फिर आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं, तो वो रिश्ता मैं ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड आ गया है, और यहाँ पे ठीक इसके नीचे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी स्थिति है। शायद आप दोनों, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप दोनों की लाइफ में कोई और तीसरा आ गया है, या तो आपकी लाइफ में कोई और, या फिर आपके स्पाउस की लाइफ में कई और। तो आपको पता चलते हुए ही आप मुझे दूर जाते दिख रहे हैं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही दिखाता है कि आप जो भी अपने लाइफ में एक्शन लेंगे अपने बिजनेस और करियर में, तो उसमें एक्सपेंशन का योग बनते नज़र आ रहा है। बट शनि की एनर्जी आपसे पेशेंस मांग रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका थीम कार्ड ही निकला है पेशेंस।
ओके। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपके अंदर ही अंदर, ठीक है, कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, मैंने तो इतना डेस्परेट होके काम स्टार्ट किया था, ठीक है, और सबसे मैंने दावा किया था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपके टैलेंट्स पे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना उंगली उठेगी, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा ही होगा। और जॉब के लिए भी मैं देख रही हूँ कि प्रमोशन का योग है, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कोई एक प्रमोशन होने का भी यहाँ पे चांसेस है, ओके। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ सकता है आपका, रोल चेंज होने की उम्मीद है और प्रमोशन के चांसेस भी है। अब चलिए हेल्थ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा माइग्रेन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, टेंशन कम लेनी है, पेशेंस रखना है, ओके। और ट्रैवल और फाइनेंसेस रिलेटेड इशू भी थोड़े से हो सकते हैं, इसीलिए अगर कहीं जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, सावधानी से कीजिएगा। और फाइनेंसिस में कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। फ़ोन कॉल्स में कोई स्कैम वगैरह की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उससे आपको अलर्ट रहना है। तो साइन यहाँ पे हम देख लेते हैं। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 14, 5, 16, 7, यस। अब आपके लिए रेमेडी मैं बता देती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीन्स एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं आप, ओके। थोड़ा सा उसके नियमों वगैरह को गूगल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम पाठ करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, जिस तरीके से हमारा माइंड शुद्ध होना चाहिए, तो उससे पहले कुछ नियम होते हैं, उसके थोड़ा सा विधिवत होकर उनको करना चाहिए। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप नहीं ज़्यादा विधियों को फॉलो कर सकते तो सिंपली है, अगर डेली भी नहीं कर सकते थर्सडे को करिए, थर्सडे या फिर फ्राइडे को, दोनों में से किसी एक दिन करिए। थर्सडे को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी गुरु की राशि है, ठीक है ना, नो मैटर्स की गुरु नीच है या उच्च है, अगर ये करेंगे तो आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, थर्सडे को करिए अगर डेली नहीं कर सकते तो। एंड येलो कलर्स का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। केले के पेड़ की पूजा करिए, ओके। कहीं पे अगर केले का पेड़ किसी मंदिर में डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, ओके। केले का दान करना चाहते हैं, थर्सडे के दिन केले का दान करिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुड़ चना खा सकते हैं तो खाइए, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बढ़े, तो आप सिट्रिन, एक येलो स्टोन होता है जो कि पुखराज नहीं पहन सकते, ठीक है ना, तो उसका उपरत्न ही कह सकते हैं आप, सिट्रिन धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे विशेषज्ञ से जानकारी लेके, कुंडली का विश्लेषण करवा के ही पहनिएगा। ये मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ कि जो आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा पीक पे जाए और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली की जांच वगैरह करवा के ही फिर ही किसी रत्न को धारण करिएगा। तो येलो कोई भी स्टोन आप धारण कर सकते हैं, जैसे येलो जैस्पर, पुखराज और सिट्रिन, ठीक है। तो देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस कार्ड। येलो कलर का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंड योर बॉडी, देखा मैंने आपको कहा था ना कि है माइग्रेन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंस रखिए। कोई कुछ भी बोल रहा है, रिजल्ट्स आने में डिले हो रहे हैं, कुछ काम आपने स्टार्ट किया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने करियर में आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको कुछ करके दिखाना है किसी को, तो आपको कहा जा रहा है पहले अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। काम का प्रेशर बढ़ते देख रही हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोशंस के योग तो बनेंगे, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी बढ़ सकता है,
तो आपको कहा जा रहा है कि भाई सब कुछ करना है लाइफ में, बिल्कुल सब कुछ करना है, लेकिन अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके। ये ना हो कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और 6 घंटे भी ढंग से नहीं सो रहे, उसमें भी फ़ोन छेड़ लिया, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया। नहीं, एक बैलेंस रूटीन बनाइए और उसमें आइए, अदरवाइज़ आपको माइग्रेन और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे। एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स। अगर लाइफ में संघर्ष है तो उसे एज अ लेसन्स एक्सेप्ट कीजिए। कोई कर्ज से मतलब कोई कर्ज समझ के उसे एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है ना। उसे समझिए वो आपका संघर्ष है, आपका संघर्ष पीरियड चल रहा है, ठीक है। उसे ऐसा लेसन्स लीजिए। कोई मुसीबत में आपके साथ छोड़ के जा रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, उसे ऐसा लेसन्स लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सजिटेरियस। ओके।